मंगल ग्रह की सुनसान, लाल और बंजर धरती पर अचानक एक घटना घटी। नासा का छोटा सा हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी, जिसने दर्जनों उड़ानें भरकर इतिहास रच दिया था, अचानक चुप हो गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई जवाब, बस खामोशी। सोचिए, करोड़ों मील दूर एक ऐसी मशीन जिसे इंसानों ने वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर की लागत से तैयार किया था, पलक झपकते ही मार्स की वीरानियों में खो गई। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से बार बार सिग्नल भेजे, रोवर परसिवरेंस को बीच में लाकर ट्रांसमिशन कराया, लेकिन हर तरफ से सिर्फ सन्नाटा। क्या इंजीन्यूटी मंगल की धूल में कहीं खो गया? क्या उसकी बैटरी ठंड से जम गई, या फिर वह किसी तकनीकी खामी के चलते स्थायी नींद में चला गया? यह घटना अपने आप में एक रहस्य बन गई और इसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें पीछे लौटना होगा, क्योंकि इंजीन्यूटी सिर्फ एक असाधारण हेलीकॉप्टर नहीं था। यह इतिहास का पहला विमान था जिसने किसी और ग्रह पर उड़ान भरी। नासा ने इसे एक प्रयोग के तौर पर बनाया था। उद्देश्य सिर्फ यह था कि देखा जाए क्या मंगल की पतली हवा में पंख यानी कि रोटर्स किसी मशीन को हवा में उठा भी पाएंगे। याद रखिए, मंगल का वायुमंडल धरती के मुकाबले 100 गुना पतला है, यानी वहां हवा इतनी हल्की है कि पंखों को तेजी से घुमाने पर भी पर्याप्त लिफ्ट पैदा करना बेहद कठिन काम है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को संदेह था कि शायद इंजीन्यूटी उड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने अप्रैल 2021 में पहली बार कुछ सेकंड के लिए जमीन से ऊपर उठकर मंगल की सतह पर छाया डाली, तो यह एक ऐतिहासिक पल बन गया। धरती पर बैठे वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। नासा ने घोषणा की, हमने कर दिखाया, इंसान ने पहली बार किसी और ग्रह पर उड़ान भरी है। इंजीन्यूटी देखने में बहुत छोटा था, वजन सिर्फ 1.8 किलोग्राम, ऊंचाई लगभग 19 इंच और उसके ब्लेड 1.2 मीटर लंबे। लेकिन उसके अंदर जो तकनीकी भरी थी वह अद्भुत थी। इसमें लिथियम आयन बैटरी थी जिसे सौर पैनल से चार्ज किया जाता था। कैमरे लगे थे ताकि वह ऊपर से तस्वीरें ले सके। इसका कंप्यूटर इतना तेज था कि बिना धरती से आदेश का इंतजार किए खुद तय कर सके कि उसे कहां उड़ना है और कैसे उतरना है। नासा ने शुरुआत में कहा था कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 उड़ानें भरेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए इंजीन्यूटी ने एक नहीं बल्कि 60 से भी ज्यादा सफल उड़ानें भरी। वह मार्स पर लगभग 2 साल तक सक्रिय रहा, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 30 दिन के लिए तय की गई थी। अब आते हैं उस रहस्यमय पल पर। इतनी शानदार उपलब्धियों के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंजीन्यूटी ने नासा की कॉल्स उठाना बंद कर दिया? दरअसल जनवरी 2024 में एक उड़ान के दौरान वह ऊपर उठा और तस्वीरें लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसे नीचे उतरना था, संपर्क टूट गया। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह शायद अस्थायी गड़बड़ है, लेकिन घंटे बीते, दिन बीते, महीने बीते और हेलीकॉप्टर से कोई संदेश नहीं आया। परसिवरेंस रोवर को पास लाकर कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार सिग्नल नॉट फाउंड। नासा ने एक बयान जारी किया, इंजीन्यूटी ने आखिरी उड़ान के बाद कोई डेटा नहीं भेजा, फिलहाल यह गायब माना जा रहा है। यानी दुनिया का पहला अंतर्ग्रही हेलीकॉप्टर मंगल की खामोश धरती में रहस्यमय ढंग से खो गया। वैज्ञानिकों ने इस हेलीकॉप्टर के गायब होने के कई संभावित कारणों पर चर्चा की। नंबर 1, कड़ाके की ठंड। मंगल पर रात को तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में बैटरी जम सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स ठप हो सकते हैं। नंबर 2, धूल भरी आंधी। मंगल पर डस्ट स्टॉर्म्स आम बात है। अगर धूल सौर पैनल पर जम गई हो तो बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई होगी। नंबर 3, हार्डवेयर खराबी। इतनी उड़ानों के बाद किसी हिस्से जैसे रोटर या मोटर का फेल हो जाना भी संभव है। नंबर 4, कम्युनिकेशन गड़बड़ी। शायद वह सही सलामत हो, लेकिन उसका एंटीना या रेडियो लिंक खराब हो गया हो। इस वजह से वह सिग्नल भेज ही नहीं पा रहा हो। नासा के पास उस वक्त कोई ठोस जवाब नहीं था। बस इतना जरूर था कि इंजीन्यूटी अब मंगल की सतह पर कहीं खामोश पड़ा था, और यही खामोशी उसे रहस्यमयी बना रही थी। नासा ने इंजीन्यूटी को बनाने का विचार तब रखा जब वैज्ञानिकों को लगा कि मंगल की सतह से केवल रोवर चलाकर ही जानकारी जुटाना पर्याप्त नहीं है। रोवर धीरे चलता है, हर जगह नहीं पहुंच सकता और ऊंचाई से दृश्य भी नहीं दिखा सकता। नासा के इंजीनियर्स ने कहा, अगर हम मंगल पर एक छोटा हेलीकॉप्टर उड़ा सकें तो वह रोवर की आंखों और कानों से कहीं अधिक होगा। यह एक साहसी सपना था, क्योंकि अब तक मानव ने सिर्फ धरती पर ही विमान उड़ाए थे। किसी और ग्रह पर उड़ान का कोई उदाहरण नहीं था। इंजीन्यूटी को बनाना आसान काम नहीं था। वैज्ञानिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे पतला वायुमंडल। मंगल का वायुमंडल धरती से 100 गुना पतला है। इसका मतलब हेलीकॉप्टर को हवा में उठाने के लिए पंखों को बहुत तेज घुमाना होगा। इंजीन्यूटी के रोटर 2400 आरपीएम यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट की रफ्तार से घूमते थे। कम गुरुत्वाकर्षण। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती का लगभग 38% है, यानी भार कम लगता है, जो उड़ान के लिए मददगार था। लेकिन हल्के फुल्के डिजाइन के कारण हेलीकॉप्टर को संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। कड़ाके की ठंड।
-90 डिग्री सेल्सियस पर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ठप हो सकते थे। इसलिए इसमें खास तरह का हीटर सिस्टम लगाया गया था ताकि रात में यह जीवित रह सके। स्वायत्त उड़ान यानी बिना पायलट की उड़ान। मार्स और अर्थ के बीच रेडियो सिग्नल को आने जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसका मतलब हेलीकॉप्टर को खुद तय करना था, यानी उसे कब उड़ना है, कैसे उतरना है। इसे पूरी तरह से AI आधारित ऑटो पायलट पर चलाया गया। नासा ने शुरुआत में कहा था कि इंजीन्यूटी सिर्फ एक डेमो है, यह 5 उड़ानें करेगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसने लगातार सफल उड़ानें भरनी शुरू की तो वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर यह काम कर सकता है तो इसे वास्तविक मिशन का हिस्सा क्यों न बनाया जाए। धीरे धीरे इंजीन्यूटी रोवर का साथी बन गया। यह आगे बढ़कर इलाके की तस्वीरें लेता, संभावित रास्तों को स्कैन करता और परसिवरेंस को बताता कि कहां जाना सुरक्षित होगा। नासा ने इसे स्काउट यानी टोही हेलीकॉप्टर कहना शुरू किया। अब आते हैं उस पल पर जब यह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। नासा के लिए यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि भविष्य की हवाई खोज का दरवाजा था। नासा ने 3 स्तरों पर इस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश की। नंबर 1, सीधा संपर्क। उन्होंने बार बार रेडियो सिग्नल भेजे, उम्मीद में कि इंजीन्यूटी जाग जाए, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं। नंबर 2, रोवर से मदद। परसिवरेंस रोवर को हेलीकॉप्टर के पास लाया गया और उससे कहा गया कि वह अपने एंटीना के जरिए सिग्नल भेजे। अगर हेलीकॉप्टर सही सलामत था तो उसे रोवर का सिग्नल पकड़ना चाहिए था। नंबर 3, डेटा का विश्लेषण। उन्होंने आखिरी उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर से आई टेलीमेट्री डेटा को खंगाला। उसमें बैटरी लेवल, रोटर की गति और GPS जैसी जानकारी थी। इस डेटा से यह समझने की कोशिश हुई कि आखिरी पलों में क्या गड़बड़ी हुई। नासा ने साफ कहा कि वे इसे अभी डेड यानी कि मृत घोषित नहीं करेंगे। जब तक कोई अंतिम सबूत ना मिले तब तक इसे लॉस्ट कॉन्टैक्ट माना जाएगा। जब नासा को इंजीन्यूटी से कोई जवाब नहीं मिला तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सोचिए, जिस हेलीकॉप्टर ने मंगल के आसमान में दर्जनों बार उड़ान भरी थी, अचानक खामोश हो गया। वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल उठे। क्या हमने किसी जरूरी गलती को नजरअंदाज कर दिया? क्या मशीन की उम्र खत्म हो चुकी थी, या मंगल की कठिन परिस्थितियों ने उसे हरा दिया? इन सवालों ने नासा को सोचने पर मजबूर कर दिया। नासा ने इंजीन्यूटी की यात्रा से कई बड़े सबक सीखे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही रहा कि मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। पहले वैज्ञानिकों को शक था, लेकिन इंजीन्यूटी ने यह शक हमेशा के लिए मिटा दिया। नंबर 2, यह हेलीकॉप्टर बहुत छोटा था, लेकिन उसने पूरे मिशन का चेहरा बदल दिया। इससे साबित हुआ कि भविष्य में और बड़े हवाई यंत्र भेजे जा सकते हैं। नंबर 3, नासा ने सीखा कि मंगल का मौसम बहुत कठोर है। वहाँ की ठंड, धूल और पतला वातावरण मशीनों के लिए लगातार चुनौती है। अगर भविष्य में हेलीकॉप्टर भेजने हैं तो उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। नंबर 4, इंजीन्यूटी और परसिवरेंस ने मिलकर काम किया। यह दिखाता है कि रोवर और हवाई यंत्र अगर साथ हों तो खोज और भी गहरी हो सकती है। नासा के वैज्ञानिकों के लिए इंजीन्यूटी सिर्फ एक मशीन नहीं था, वे इसे अपना छोटा साथी कहते थे। जब इसने मंगल की जमीन से पहली बार उड़ान भरी थी तो टीम के कई लोग खुशी से रो पड़े थे, और जब यह गायब हो गया तो उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखी। एक वैज्ञानिक ने कहा, हम जानते थे कि यह हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इसका अचानक चले जाना हमें दुखी कर गया। इंजीन्यूटी भले ही मंगल की खामोश जमीन पर पड़ा हो, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नासा अब नए और बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की योजना बना रहा है। नासा 2030 के आसपास ड्रैगन फ्लाई नाम का एक बड़ा ड्रोन टाइटन पर भेजेगा। टाइटन पर हवा ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण कम, इसलिए उड़ान वहां और भी आसान होगी। भविष्य में नासा मंगल पर ऐसे हेलीकॉप्टर भेज सकता है जो भारी सामान ढो सके, इंसानी मिशनों की तैयारी कर सके और दूर दराज की जगहों तक पहुंच सके। अगर हम इस कहानी को एक लाइन में समझें तो ये है, कभी कभी छोटे सपने ही सबसे बड़ी उड़ान भरते हैं। इंजीन्यूटी छोटा था, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो किसी ने पहले नहीं किया था। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान की कल्पना चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हकीकत बन सकती है। आज वह मंगल पर खामोश पड़ा है, लेकिन उसकी उड़ानें हमेशा याद की जाएंगी। वे इंसानी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक बन चुका है। नासा के इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह इंसान की उस जिज्ञासा और हिम्मत का प्रतीक था जिसने धरती की सीमाओं को तोड़कर मंगल की हवा में उड़ान भरी। सोचिए, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जिसका वजन मुश्किल से 2 किलो था, उसने अरबों लोगों को यह यकीन दिला दिया कि असंभव शब्द सिर्फ हमारी सोच में होता है। मंगल का पतला वायुमंडल, कड़ाके की ठंड और धूल भरे तूफान भी उसकी उड़ान को रोक नहीं पाए। उसने एक नहीं दर्जनों बार आसमान में पंख फैलाए और पूरी दुनिया को चौंका दिया। हाँ, अंत में वह अचानक गायब हो गया। उसकी खामोशी ने नासा के वैज्ञानिकों को दुखी कर दिया, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत भी है। अब आने वाले मिशंस में और भी बड़े हेलीकॉप्टर और ड्रोन मंगल, टाइटन और अन्य ग्रहों की सतह पर उड़ेंगे। वे इंसानों को और करीब ले जाएंगे उन जगहों तक जहां आज सिर्फ कल्पनाएं पहुंच पाती हैं।
इंजीन्यूटी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को छोटा मत समझो। मुश्किल हालात कभी रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा होते हैं और हर असफलता आने वाली जीत की सीढ़ी होती है। आज मंगल पर इंजीन्यूटी शायद खामोश पड़ा है, लेकिन उसकी उड़ानें हमेशा गूंजेंगी। वह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि इंसान का असली स्वभाव है आसमान से आगे बढ़ना और अनजाने में कदम रखना। यानी इंजीन्यूटी भले ही अब ना हो, लेकिन उसने एक नया अध्याय लिख दिया है, ऐसा अध्याय जो आने वाले वक्त में इंसानों को मंगल पर और आगे तक ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।